बच्चे बच्चे को ये खबर है कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इसको सेंट्रल क्यों बोला जाता है और इसको पेरिफेरल क्यों बोला जाता है। देखिए, एक सर्कल बनाते हैं तो सबको पता है सर्कल के बीच वाला पार्ट हो जाएगा सेंट्रल पार्ट और जो पेरिफेरी पे होगा वो हो जाएगा पेरिफेरल पार्ट। तो बिल्कुल इस सर्कल के जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखो जी, ये है हमारा ब्रेन और इससे जुड़ी हुई है स्पाइनल कॉर्ड और इन दोनों को मिला के बोल दिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सराउंडिंग में होंगे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स। अब देखिए, मान लेते हैं ये ऑर्गन मेरा हाथ है और ये ऑर्गन मान लेते हैं मेरा स्टमक है। अब हाथ को हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं तो एक वॉलेंट्री ऑर्गन है, सबको पता है, और स्टमक भाई अपने आप काम करेंगे तो वो एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। तो ऐसे ही सारे ऑर्गन होंगे, कोई वॉलेंट्री होगा, कोई इनवॉलेंट्री, कोई वॉलेंट्री, कोई इनवॉलेंट्री। तो मोटे मोटे तौर पे ऑर्गन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक वॉलेंट्री ऑर्गन और एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन। तो देखो, इन ऑर्गन्स को कितना काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एक तार ऐसी होती है जो ऑर्गन से सिग्नल लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, फिर जवाबी कार्रवाई में एक तार सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ आती है। सेम सब में होगा, एक तार आएगी, एक तार जाएगी, एक तार आएगी, एक तार जाएगी। अब दोस्तों, इसको सर्कल से रिलेट करके देखो, बीच वाला पार्ट सेंट्रल पार्ट हो गया और जो बाहर वाला तारों वाला वायर्स वाला पार्ट है वो पेरिफेरल पार्ट हो गया। ये तारें, ये वायर्स असल में कुछ नहीं है, इन्हीं को नर्व्स बोला जाता है। और आप सारी नर्व्स को मिला दोगे, पूरी नर्व्स, उसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल दिया जाता है। अब देखो, वायर्स भी दो टाइप की हैं, एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन से कनेक्टेड है और एक वॉलेंट्री ऑर्गन से। तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन अपने आप काम करेंगे, ऑटोमेटिक काम करते हैं, तो इसलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसका नाम पड़ जाएगा। और दूसरा वॉलेंट्री वाला सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हो गए। अब देखते हैं इन वायर्स का नामकरण कैसे करना है। देखो, एक वायर ऐसी है जो ऑर्गन से सीएनएस की तरफ जा रही है और एक वायर ऐसी है जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सीएनएस के ऊपर बैठ जाना है। तो A4 आपकी तरफ जो आएगी, आपको सीएनएस के ऊपर बैठ जाना है। A4 जो आपकी तरफ आएगी, A4 आएगी, A4 अफरेंट हो जाएगी और दूसरी वाली अपने आप इफरेंट हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।